Hello everyone. Today in this class we are going to do very important topic of your CT TVS that will be water. ठीक है, वाटर से रिलेटेड आज हम इस क्लास में आपके कुछ NCERT के फैक्ट्स और उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे आपके। और वाटर से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे तो मोस्टली क्वेश्चन आपके जो है वो प्रीवियस ईयर रहेंगे और बाकी के और भी जितने भी MCQ आपके इस चैप्टर से बन सकते हैं वो मैं इस क्लास में कराऊंगी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। क्लास के जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ प्लीज़ ध्यान से देखिए, आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं हम। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। और फर्स्ट क्वेश्चन इज द एयर पंप इज कैप्ट इन एन एक्वेरियम इन ऑर्डर टू, कि एक्वेरियम के अंदर जो एयर पंप लगाया जाता है वो किस लिए लगाया जाता है? मेक वाटर क्लियर, प्रोवाइड मोर कार्बन डाइऑक्साइड टू वाटर प्लांट्स, या अलाउ मोर ऑक्सीजन टू डिजॉल्व इन वाटर, या एनहेंस द ब्यूटी ऑफ एक्वेरियम। तो किस लिए एक्वेरियम के अंदर जो है पाइप रखा जाता है ये आपने बताना है। तो आंसर क्या होगा कि एक्वेरियम में क्या होता है कि फिश वगैरह रखी जाती हैं तो इसीलिए उनको मोर ऑक्सीजन, ताकि पानी में ज़्यादा ऑक्सीजन डिजोल्व हो सके। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है, देखिए मैंने अपनी लास्ट क्लास में भी आपको वाटर से रिलेटेड कुछ ऐसे ड्रेन है या फिर NCERT के इफेक्ट कराए हैं। फैमिली और फ्रेंड है वो भी हम कर चुके हैं, जिसमें MCQ प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, तो वो क्लास भी आप देख लें। सो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, fish dies when it is put in an aquarium filled with previously boiled water but cool to room temperature. This happened because the water in the aquarium is, ठीक है, कि मछली जब मर जाती है जब उसे एक्वेरियम में पहले से उबले हुए पानी में भरकर कमरे के तापमान पर ठंडा कर दिया जाता है। ऐसा इसलिए क्यों होता है? कि एक्वेरियम का पानी मछली के लिए तैरने के लिए अनुपयुक्त होता है, या ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, या मछलियों के लिए वो पानी जो है वो अयोग्य हो जाता है, या फिर पानी में जो है मिनरल्स की कमी हो जाती है, खनिज पदार्थों की कमी। तो जब हम पानी को उबाल देते हैं तो उसके अंदर जो है क्या हो जाता है, खनिज पदार्थों की कमी के कारण जो फ़िश हैं उनको उतना मिनरल्स नहीं मिल पाते और वो क्या हो जाती हैं, वो डेड हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है आरती नोटिस, ये सब आपके PYQ हैं, ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन है जो मैं आपको करवा रही हूँ। आरती नोटिस द फॉलोइंग प्रिकॉशन रिलेटेड टू प्रिजर्वेशन of spread of disease on a poster. The poster of aim at creating awareness about the spread of, ठीक है, कि आरती ने एक पोस्टर पर किसी बीमारी पर फैलने से संबंधित जो सावधानियां हैं उनके बारे में देखा। तो इस पोस्टर जो वो पढ़ रही हैं उस पोस्टर को दिखाने का क्या उद्देश्य है? डो नॉट लेट वाटर कलेक्ट अराउंड यू, कि अपने आसपास जो है पानी इकट्ठा ना होने दें। कीप वाटर कूलर एंड टैंक क्लीन, कि अपने जो पानी के वाटर कूलर और टैंक है उसको साफ़ रखें। या स्प्रे ऑयल इफ़ वाटर हैज़ कलेक्टेड इन द वाटर प्लेस, कि अगर पानी इकट्ठा हो जाता है तो आप स्प्रे करें। या फिर यूज़ नेट्स टू प्रोटेक्ट दैमसेल्फ। तो ये जो जितने भी यहाँ पे प्रिकॉशन लिखे हैं किस बीमारी के बारे में लिखे हैं आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है डेंगू, बी है स्मॉल पॉक्स, सी है टाइफाइड और डी है आई फ्लू। तो किस बीमारी के हो सकते हैं? तो वेरी इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए, डेंगू की प्रिकॉशन लिखी हुई है बोर्ड पे, ठीक है, कि अपने आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें, और ये सारी चीज़ें किसके हैं? डेंगू के। नेक्स्ट है जो क्वेश्चन है आपका, इट इज़ एडवाइज टू पुट ऑयल ऑन स्टेगनेंट वाटर टू प्रिवेंट ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटो। दिस इज़ बिकॉज, कि मच्छरों जो अपने आसपास आपके पानी रुका हुआ होता है उस पर तेल डालने की सलाह दी जाती है ताकि मच्छरों के प्रजनन को रोका जा सके। ऐसा क्यों होता है? तो ऑप्शन है, तेल से ऑक्सीजन की आपूर्ति जो है वो बंद हो जाती है और मच्छरों का प्रजनन रुक जाता है, या तेल से मच्छर दूर हो जाते हैं, या तेल में मच्छर मर जाते हैं, या फिर मच्छर तेल की परत पर अटक जाते हैं। किस लिए हम जो ऑयल है वो डालते हैं पानी में? ताकि जो मॉस्किटो है उसका जो ब्रीडिंग है, जो वो उसका जो प्रजनन है वो रुक जाए, ठीक है। तो उसका रीज़न क्या है? ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, दैट ऑयल इज़ कट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई देयर बाय स्टॉप ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर हाइड्रो पावर जनरेशन फ्रॉम रिवर डैम, ठीक है, नदी बांध से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये आपने बताना है। फर्स्ट ऑप्शन इज डिस्प्ले इंडिजियस पीपल्स फ्रॉम द रिवर लाइफ लाइन, डैम एनकरेज सस्टेनेबल ग्रोथ, या इट डज नॉट पोल्यूट वाटर इन एयर, या हाइड्रो पावर फैसिलिटी कैन बी हैव लार्जर एनवायरमेंट इम्पैक्ट, ठीक है। तो कौन सा आपने बताना है सत्य नहीं है इसके बारे में, कि जो नदी बांध से उत्पन्न जल विद्युत है उसके बारे में कौन सा सत्य नहीं है? यह है हवा में डज नॉट पोल्यूट वाटर इन एयर, ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट वाटर। वाटर के बारे में आपने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ठीक नहीं है। वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, वाटर हैज़ कैपेसिटी टू डिजोल्व वेराइटी ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, या डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 100 डिग्री सेल्सियस, या वाटर हैज़ एक्साइटिंग ऑल द 3 स्टेट ऑफ मैटर। वाटर के बारे में कौन सा सत्य नहीं है ये आपने बताना है। तो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट तो है, बिल्कुल ठीक है। वाटर हैज़ कैपेसिटी टू डिजोल्व वेराइटी ऑफ सब्सटेंस, बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर घोल लेता है पानी, ये भी ठीक है। लेकिन ये नहीं है कि वाटर की डेंसिटी जो है 100 डिग्री पर सेल्सियस पर मैक्सिमम नहीं होती। वाटर की डेंसिटी जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम होती है, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता है, ठीक है, अगर टेम्परेचर कम होगा तो डेंसिटी जो है वो क्या होगी, वो आपकी बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेंसिटी जो है वो क्या होगी, वो कम होगी, ठीक है। तो इनका अपोजिट रिलेशन होता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है, ना कि 100 डिग्री पर। 100 डिग्री जो है उसका क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है इन मैनी प्लेस एसिड रेन इज अफेक्टेड द एक्वेरियम बायोडाइवर्सिटी, द मेन केमिकल कॉजेज एसिड रेन आर, ठीक है। कि कई स्थानों पर अम्लीय वर्षा जलीय जैव विविधता को प्रभावित करती है। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है ये आपने बताना है। अभी हमने लास्ट क्लास में एसिड रेन कराया था मैंने, तो एसिड रेन का क्या कारण है, ये क्वेश्चन आपका PYQ है, प्रीवियस ईयर में ही आया हुआ क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो क्या है, हाइड्रोलिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो कौन सा रहेगा, एसिडिक या सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोलिक एंड नाइट्रिक एसिड, तो कौन सा रहेगा आंसर। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। हमने पढ़ा था कि जब NO2 और SO2, ठीक है, ये दोनों गैस जब वाटर और ऑक्सीजन के साथ जब ये रिएक्ट करती हैं तो क्या बनाती हैं, ये एसिड बनाती है नाइट्रिक, जो कि होता है H2SO4, ठीक है। ये सल्फ्यूरिक एसिड होता है, और HNO3 जो कि आपका क्या होता है, नाइट्रिक एसिड होता है। तो दोनों एसिड बनाती हैं, जो कि क्या होता है, एक एसिड रेन के लिए जो जिससे एसिड रेन होती है, मतलब जो केमिकल सब्सटेंस होता है, डेंजरस होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, ठीक है। तो कौन सी जो दो एसिड प्रेजेंट होते हैं, कौन से होते हैं, नाइट्रिक एंड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ सिनकोनिन ट्री यूज्ड टू ट्रीट मलेरिया। मलेरिया की दवाई जो बनती है वो सिनकोना के किस पार्ट से बनती है, रूट से, लीव से, बार्क से या फिर सीड से। तो बहुत ईजी है, किससे बनती है, बार्क से बनती है। नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ रेन वाटर फॉर फ्यूचर यूज कॉल्ड। भविष्य के में उपयोग के लिए वर्षा जल का संग्रहण को क्या कहा जाता है। रेन वाटर कलेक्शन, रेन वाटर पंपिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग या फिर रेन डिगिंग। तो ये भी बहुत सिंपल है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो क्या कहा जाता है, जो हम कलेक्ट करते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग, पानी को मतलब इकट्ठा जब किया जाता है। फ्रेश वाटर अवेलेबल ऑन अर्थ इज़ वेरी लिटिल अमाउंट आउट ऑफ द टोटल फ्रेश वाटर अवेलेबल, विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ द टोटल फ्रेश वाटर। कि पृथ्वी पर जो ताज़ा जल है वो बहुत कम अमाउंट में है, उस ताज़ा जल का भी सबसे ज़्यादा पार्ट कहाँ पे है ये आपने बताना है। रिवर में है, ग्लेशियर में है या फिर वाटरफॉल में है। जो फ्रेश वाटर है वो कहाँ पे प्रेजेंट है। तो उसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, कि जो सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर अवेलेबल है वो कहाँ पे है, वो ग्लेशियर में। वैसे हम देखेंगे तो हमारी अर्थ पे 71% तो क्या है, पानी है, और इस 70% का 97% जो है वो क्या है, वो आपका सॉल्ट वाटर है, ठीक है। वो आपका सॉल्ट वाटर है जो कि आपका ओशन वगैरह में है। और सिर्फ 3% ही क्या है, सिर्फ 3% ही आपका फ्रेश वाटर है, ठीक है। और इस 3% फ्रेश वाटर में से भी अगर हम देखेंगे तो ज़्यादातर पार्ट जो है वो कहाँ पे है, वो आपका ग्लेशियर में है, ठीक है। इसका भी सबसे ज़्यादा पार्ट जो है वो कहाँ है, ग्लेशियर में है। बाकी जो है ग्राउंड वाटर है वो आज जैसे, ठीक है, वहाँ पे भी फ्रेश वाटर है, लेकिन ज़्यादातर फ्रेश वाटर जो 3% है, इस 3% का ज़्यादातर पार्ट जो है वो कहाँ है, वो ग्लेशियर के अंदर है। नेक्स्ट है आपका तरुण भारत सिंह इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन दैट वर्क ऑन कंजर्वेशन ऑफ वाटर दैट पीपल हेडिंग ऑर्गेनाइजेशन इज़ वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। कि तरुण भारत सिंह संगठन है जो जल संरक्षण के लिए काम करता है। इस संगठन का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन है, ठीक है। ये कमेटी है, इसके बारे में एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है कि कौन सी है, जो कि तरुण भारत जो संगठन है वो क्या काम करता है। वो जैसे जोधपुर राजस्थान के आसपास का एरिया है जहाँ पे पानी की कमी है, वहाँ पे जो है वो पॉन्ड वगैरह बना के वहाँ पे पानी को कंजर्व करता है, चाहे वो रेन वाटर है या फिर वैसे भी लोगों को अवेलेबिलिटी करवाता है वाटर की, ठीक है। इस संगठन का जो
हेड जो हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन है? मेधा पारेकर, सुंदरलाल बहुगुणा, राजेंद्र सिंह या फिर पीसी जोशी? तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र सिंह। ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द मेन रीज़न फॉर डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर लेवल? ठीक है, ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो कम होता जा रहा है, उसका क्या रीज़न है, क्यों डिप्लीशन हो रहा है उसका? द रेन वॉज वेरी लेस, ट्री कवर has reduced, या ट्यूबवेल एंड हैंड पम्प आर यूज्ड फॉर इरीगेशन, या द कोर्स ऑफ रिवर इज बीइंग चेंज्ड एंड डैम बिल्ट? तो इसका मतलब क्या है? तो इसके ऑप्शन यहाँ पे मिसिंग है, जिसका आंसर होएगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, सारी चीज़ें हैं, वर्षा बहुत कम हो रही है, जो पेड़ हैं वो कम लगाए जा रहे हैं। ठीक है, और सिंचाई के लिए जो है ज़्यादातर हेड पम्प ट्यूबवेल का यूज़ किया, मतलब सारे ही रीज़न है। ठीक है, यहाँ पे मिसिंग है इसका ऑप्शन, तो इसको हम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट करते हैं, Renu grandmother show her a dried up well and tell her that 15 to 16 year ago there was water in the well, but now it has completely dried. What could be the reason for drying up? कि रेनू की दादी उनको बताती है कि कुआं दिखाती है कि 15 से 20 साल पहले इस कुएं में पानी था, लेकिन अब ये पूरी तरह से सूख गया। इसका क्या कारण है, क्यों ये कुआं सूख गया? इसका रीज़न पूछा आपसे। द सोइल अराउंड द tree well and nearby area is not covered with cement, is covered with cement, and a lot of boring pump have come up in the nearby area. Now nobody use the well as there are tapping everywhere's house now. ठीक है, कि सबके घरों के चार में जो है वो टैप लग गए हैं, इस वजह से सूख गया है, या फिर जो है बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए हैं इस वजह से, या फिर जो कुएं के आसपास का जो एरिया था जो कच्ची मिट्टी थी वहाँ पे सीमेंट लगा दी गई है। तो रीज़न क्या है इसका? ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, कि जो कुआं है उसके चारों तरफ जो है पहले कच्चा होता था, तो पानी जो है इसके अंदर चला जाता था, जैसे रेन है या फिर आसपास का वैसे भी, लेकिन अब क्या है, जो चारों तरफ से सीमेंट की वजह से, ठीक है, ये पक्के होने की वजह से ये पानी जो कुआं जो है वो सूख गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर इज़ यूज फॉर वॉशिंग द केटल्स एंड यूटेंसिल, व्हाट इफेक्ट डू इट हैव? ठीक है, पानी जो है वो मवेशियों और बर्तनों को धोने के लिए यूज़ किया जाता है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है पानी पे, ये आपने बताना है। ओह सॉरी, तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है? तो पानी क्या दूषित हो जाता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट, अमंग द फॉलोइंग विच हेल्प इन कंजर्वेशन ऑफ वाटर, पानी को कंजर्वेशन करने में क्या हेल्प करता है? रिसाइकिल ऑफ वाटर, वाटर का आप रिसाइकिल करें, या स्टोर इन लेक, या लेक में स्टोर करें, या ट्यूबवेल लगाएं, तो क्या हेल्प करेगा? तो सिंपल सा क्वेश्चन ए एंड बी दोनों ही ठीक है, कि या तो आप जल का जो है वो उसको रिसाइकिल करके यूज़ करें, ठीक है, और स्टोर करें लेक में। तो ऑप्शन नंबर ए एंड बी बोथ विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है, द वेल हैविंग स्टेप फॉर गोइंग डाउन एंड कमिंग अप आर नोन एज, ठीक है, कि जिन कुएं में पानी के ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ होती हैं उनके किस नाम से जाना जाता है? ऑर्टिशियन कुआं, ट्यूबवेल, बावड़ी के नाम से, या फिर ये सभी? तो आंसर क्या होगा? स्टेप वेल, जिसके बारे में अलबरूनी ने बताया था। ठीक है, अलबरूनी के बारे में मैंने बताया था, जो उज्बेकिस्तान से आए थे, एक ट्रैवलर थे, इंडिया में आए थे, और वो यहाँ के स्टेप वेल, यहाँ के पॉन्ड से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए थे, जिसमें आने की सीढ़ियाँ अलग होती थी, जाने की अलग होती थी, इस टाइप से, ताकि भीड़ ना होए। ठीक है, तो ये किसके बारे में बताया था? स्टेप वेल के बारे में। ये क्या है? ये स्टेप वेल है। ठीक है, पावड़ी भी जिनको बोलते हैं हिंदी में। उसके बाद है, पीपल्स एज कस्टम स्टिल गैदर अराउंड लेक फॉर टू सेलिब्रेट, टू गिव सेक्रीफाई, टू क्वेंच द थ्रिस्ट, या फिर ऑल ऑफ द अबाव? तो आंसर क्या रहेगा? ऑल ऑफ द अबाव। तो ये उस टाइम के बावड़ियों की बात करी गई है, कि उस टाइम पे क्या होता था कि लोग जो है वो सेलिब्रेशन के लिए, कोई भी ओकेजन का सेलिब्रेशन के लिए, सेक्रीफाई करने के लिए, ठीक है, अपनी प्यास को बुझाने के लिए, सब चीज़ों के लिए जो है वो बावड़ियों के आसपास इकट्ठा होते थे। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? आपको गलत स्टेटमेंट बतानी है, कौन सी है? सॉल्ट इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, इन डेड सी नो ह्यूमन कैन ड्रॉन, व्हेन केरोसिन इज मिक्सड विद वाटर इट विल फ्लोट ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर, एंड डी ऑप्शन इज सब्सटेंस विच विल बी लाइटर देन वाटर कैन सिंक इन द वाटर। कौन सा कथन जो है वो गलत है, ये आपने बताना है। तो गलत देखो, नमक पानी का घनत्व बढ़ा देता है, बिल्कुल ठीक है। मृत सागर में कोई व्यक्ति नहीं डूबता, ये भी ठीक है। जब मिट्टी के तेल में पानी मिलाया जाता है तो पानी के ऊपर से तैरने लगता है, ये भी ठीक है। लेकिन पदार्थ पानी से हल्का होता है तो पानी में डूब जाता है, ये गलत है। कोई भी चीज़ अगर पानी से भारी होती है, कोई भी चीज़ अगर पानी से भारी होती है तो वो पानी में डूब जाती है, लेकिन अगर चीज़ पानी से हल्की है तो वो क्या होगी? पानी में तैरती है। ठीक है, यही हमने देखा है ना, कि तो ये डेंसिटी पे डिपेंड करता है, कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी अगर पानी से ज़्यादा है, ठीक है,
अगर पानी से ज़्यादा है ऑब्जेक्ट, मतलब भारी है, तो वो क्या होगा, पानी में डूब जाएगा, सिंक हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर डेंसिटी वाटर से कम है तो वो फ्लोट होगा, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विच कंट्री डिड अल्बरूनी कम फ्रॉम। अल्बरूनी जो है वो कहाँ से आए थे, मैंने अभी भी बताया, जो यहाँ की बावड़ियों से बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे। तो कहाँ से आए थे, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, सी नहीं है इसका आंसर, बी है, बाई मिस्टेक मैंने टिक कर दिया। इसका आंसर क्या रहेगा, उज्बेकिस्तान, ठीक है। उज्बेकिस्तान से आए थे अल्बरूनी, जो यहाँ की पॉन्ड, रिवर, मतलब वाटर जो सिस्टम था उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए थे। तो ये थे आज के क्वेश्चन, जिसमें मैंने आपको वाटर से रिलेटेड काफ़ी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे मैंने आपको बताए हैं। लेकिन आप वाटर से रिलेटेड जो डिजीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी आप ज़रूर करके जाएँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द क्लास। इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू सो मच।